हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिलेगी उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक में चल रहा है अप ट्रेंड। क्योंकि स्टॉक चल रहा है हमारे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया था जब स्टॉक हमारा ₹50 के आसपास था 200 दिनों के मूविंग एवरेज के हिसाब से। और अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे हर बार सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ काम कर रहा है और स्टॉक अभी भी हमारा इसके ऊपर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हो गया स्टॉक अप ट्रेंड में। दूसरी बात, स्टॉक में आपको जो सपोर्ट लेवल रखना है वो कहाँ पे रखना है। तो आप देखिएगा कि स्टॉक ने जैसे यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, इस तरह से स्टॉक हमारे ऊपर लो बनाते हुए जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में लास्ट का जो लो बना वो कहाँ पर बना। तो क्या किया कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे हाई बनाया और इसके बाद गिरावट यहाँ तक दिखाई दी और स्टॉक ने ये जो लो बनाया ये बनाया हमारे इस हाई के पास में। तो आपको क्या करना है, स्टॉक का हाई जो यहाँ पे बना और स्टॉक ने इस कैंडल के जो लो को बनाया, यहाँ तक अपना एसएल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो गिरावट आना तय है। तो ये तो हो गई पिछली बात। अगर आपको और भी नीचे का लेवल देखना है तो ये लेवल लेकर के चलिएगा जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो पिछली बार का जो हाई है, ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लो सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो ये आपके लिए मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। दूसरी बात, स्टॉक में आपको किस तरह से पहचानना है कि गिरावट आएगी। तो देखिएगा मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कैंडल ने हाई बनाया, फिर 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 हाई बनाया और फिर हाई बनाया। तो इस कैंडल में डोजी कैंडल में हाई बनाने के बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से 2 दिन पहले रेड कैंडल बनाई और यहाँ से हमें सतर्क हो जाना चाहिए था कि स्टॉक जब हमारे लास्ट कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगी तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पर आप या तो इस कैंडल के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या जिस दिन आप ट्रेड कर रहे थे जब स्टॉक ने ये डोजी कैंडल के का जो है चार्ट बनाया तो उसमें लो के पास क्लोजिंग हुई थी। तो ये लो जैसे ही ब्रेक होता गिरावट आना तय थी। तो आप इस दिन भी बुक कर सकते थे और इसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। अब ये गिरावट कहाँ तक रहती है, तो स्टॉक जब गिरता है तो हमारे पुराने हाई तक आता जरूर है। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई है 240 का और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करें तो 242 का है। तो 1-2 रुपए का डिफरेंस चलता है। तो स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दी, फिर स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद क्या किया कि स्टॉक ने हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और फिर से हमारी यहाँ पर वही कैंडल बनी। तो अब स्टॉक में जो कैंडल बनी है ये हमारा लो का ब्रेकआउट करती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो गिरावट जरूर आएगी। और ये गिरावट कहाँ तक आएगी, पहला तो हमारा पुराना जो हाई है वहां तक आएगी। तो एक तो यहाँ पे बना हुआ और एक यहाँ पे बना, तो आप इस कैंडल के हाई का अपना अब नया सपोर्ट लेवल जान करके यहाँ पे अपना सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा तो एक तो इस हाई के ऊपर जो है हमारा सपोर्ट बनाएगा या फिर इस कैंडल के लो के पास में सपोर्ट बनाएगा। क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है तो इस लो के ऊपर लो यहाँ बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक अब हाई बनाने के बाद यहाँ कहीं लो बनाना चाहिए। तो ये हो गए 2 लेवल जो मैंने आपको बना करके बता दिया। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को जो अभी लेटेस्ट का हमारा हाई बना है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जब तक स्टॉक हमारा नया हाई बनाएगा तब तक हमें वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, इस तरह से हाई बनाते बनाते यहाँ तक गया और यहाँ जाने के बाद देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो का ब्रेक किया और गिरावट आई। तो यहाँ पर देखिएगा जो गिरावट आई वो हमारी यहाँ जा करके रुकी, जो हमारी डोजी कैंडल और इस कैंडल का हाई था। तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया और फिर स्टॉक फिर ऊपर चला गया। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये जो गिरावट आई ये बहुत बड़ी गिरावट थी जो लगभग हमारा 230 से लेके 217 यानी कि 13-14 रुपए के आसपास की गिरावट थी।
तो ये छोटे पॉइंट नहीं होते हैं क्योंकि ये 3-4% के आसपास देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो जिस तरह से स्टॉक अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है, हर एक कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर लास्ट कैंडल ने रेड कैंडल बनाई है और ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाती और हाई के पास क्लोजिंग होता तो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता। तो हाई के बाद में थोड़ा सा गिरावट हल्की फुल्की आ सकती है, इसलिए मैंने आपके साथ में ये वीडियो शेयर किया है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पुराने लेवल्स को ना भूलें, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।